वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम देखेंगे कॉमन और वेरी बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बहुत सारे एक्सेल पे हमें काम करना होता है, बट जो कुछ रॉ डेटा हमें मिलता है वहाँ पे हम ये शॉर्टकट की अगर यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम कुछ कुछ हद तक सेव हो सकता है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने यहाँ पे कुछ डेटा है, वो पहले रीड करते हैं क्या है। ये कुछ इन्वेंट्री का डेटा है। ओके, तो इसमें है सिटी, एसक्यू कोड है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, ओके, वेयरहाउस का आईडी है, स्टॉक कितनी क्वांटिटीज़ है और प्राइस और एक्सपायरी डेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे और उसका क्या यूज़ है और क्यों यूज़ करना है हमें, वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ वर्ड, कुछ सेल ऐसे हैं जहाँ पे टेक्स्ट है, बट हम वो ईज़िली देख नहीं पा रहे कि वहाँ पे क्या है। जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पे एक वर्ड है कॉफ़ी, उसके आगे जो भी कुछ वर्ड है वो हम इजीली देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा है, ठीक है, वर्ड्स उसमें ज़्यादा है, बट सेल का जो विड्थ है वो काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं हमारे पास जो कि हम इजीली देख नहीं पा रहे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारा सेल टेक्स्ट के हिसाब के उसकी विड्थ अगर मैनेज करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की है अल्ट ओ सी ए। ओके, अब ये हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो कोई भी शॉर्टकट की हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए वो डेटा सिलेक्ट करना होता है। तो हमें ये पूरा डेटा हमको पूरा विड्थ के हिसाब से मैनेज करना है, तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। और पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट की है और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए हम प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। तो पहले ये डेटा पूरा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया, आप देख पा रहे हो। अब हम वो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिससे हमारा पूरा टेक्स्ट विड्थ पूरा मैनेज हो जाएगा। ओके, विड्थ के हिसाब टेक्स्ट के हिसाब से विड्थ मैनेज हो जाएगा हर एक सेल का, राइट। तो हम प्रेस करने वाले हैं अल्ट ओ सी ए। ओके, अल्ट ओ सी ए, ये देखो पूरा डेटा सेपरेट हो गया। ओके, विड्थ के हिसाब से उन टेक्स्ट के हिसाब से उनकी विड्थ बढ़ गई, राइट। तो अभी तक हमने दो शॉर्टकट कीज़ यूज़ किए, कंट्रोल ए, ओके, एंड अल्ट ओ सी ए, दो। अब नेक्स्ट वाला शॉर्टकट की ये है कि अभी हमारे पास डेटा सॉर्टेड दिख रहा है, राइट, बट बहुत सारे कॉलम में आप देख रहे हो, किसी रो में डेटा लेफ्ट साइड में है, ठीक है, किसी रो में डेटा राइट साइड में है। ये देखो, आप ये देख पा रहे, ये राइट साइड में है डेटा, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है। तो डेटा देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। तो ये डेटा जब हम किसी एक साइड में, जैसे कि अगर हम सारा डेटा सेंटर में लेके आएंगे, ओके, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो ये डेटा सेंटर में लाने के लिए एक शॉर्टकट क्या होता है, ओके, तो वो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे अल्ट एच ए सी। क्या है? अल्ट एच ए सी। तो डेटा सिलेक्ट करते हैं पहले सारा, क्योंकि सारा डेटा हमें सेंटर में लाना है। तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए हमने पहले भी कंट्रोल शॉर्टकट की एक यूज़ की थी, वो थी कंट्रोल प्लस ए। ओके, तो ये कंट्रोल प्लस ए कर दिया हमने, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हमें पूरा डेटा सेंटर में लाना है, तो अल्ट एच ए सी। ओके, अल्ट एच ए सी, ये हमने प्रेस कर दिया। अब देख रहे हो पूरा डेटा सेंटर में आ गया। अब डेटा देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है, राइट। अब नेक्स्ट वाला शॉर्टकट की ये है, उसका यूज़ ऐसे होता है कि कभी-कभी हम बहुत सारा डेटा होता है, तो जब हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है? तो ऊपर हमें हमारा हेडिंग भी गायब हो जाता है, हेडिंग दिखता नहीं, क्योंकि हम स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। और फिर अगर हम कोई डेटा रिकॉग्नाइज़ करना चाहे, देखना चाहे, जैसे कि अभी ये 283 और ये 60, ये क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका हेडिंग दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है? और ये बहुत बार होता है कि हमारे पास वो डेटा रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हेडिंग दिखता नहीं है, क्यों? हम कि स्क्रॉल करके डाउन आए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऊपर वाला जो हेडिंग है, ठीक है, उसको फ्रीज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, ये हेडिंग जो है पूरा, इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। जब फ्रीज करेंगे और नीचे जाएंगे, तो हम हमारे हेडिंग्स अगर ऐसे के वैसे रहेंगे, तो हम नीचे कितनी भी जाएंगे तो वो डेटा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऊपर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की रहेगा अल्ट डब्ल्यू एफ आर। ओके, तो हम प्रेस करते हैं, पहले ये रो सिलेक्ट करते हैं और प्रेस करेंगे अल्ट डब्ल्यू एफ आर। ओके, अब हम देखते हैं ये पूरा रो फ्रीज हुआ क्या। देखो हम नीचे जा रहे हैं, बट ऊपर से हमारा हेडिंग वैसे का वैसा दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे कितने भी आएंगे तो अब हमें ये पता चलेगा कि ये नंबर जो है 110, ठीक है, ये हमारा क्वांटिटी है, ये 60,
ये हमारा प्राइस है, राइट। तो जब हम हेडिंग पूरा फ्रीज करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो जो भी डेटा रहेगा हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की ये है कि जब ये डेटा हमने पूरा सॉर्ट कर लिया, ओके, हेडिंग भी फ्रीज कर लिए, सारा हमें बॉर्डर करना है, ठीक है, सारे डेटा को। तो बॉर्डर करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, ओके, अल्ट एच बी ए, ये शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे और सारे डेटा को हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ओके। तो डेटा पूरे डेटा को हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तो पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए कर दिया, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हम हमारा बॉर्डर वाला शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो कि अल्ट एच बी ए, ओके, अल्ट एच बी ए। आप देख रहे हो पूरे बॉर्डर अप्लाई हो गए सारे डेटा के ऊपर, ओके। तो ये हमारा शॉर्टकट की हो गया सारे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है, ये होता है कभी कभी कि कोई भी कॉलम हो, जैसे कि बी कॉलम हो, सी कॉलम हो। अभी जैसे मानते हैं कि ए कॉलम है जिसमें सिटी है, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये हमें या आई कॉलम में चाहिए, ठीक है। हमें हमारा फर्स्ट कॉलम जो है जहाँ पे सिर्फ एसक्यू कोड रखने हैं, ठीक है। डेटा की रिक्वायरमेंट कभी कभी ऐसी होती है, तो मानते हैं कि ये सिटी हमें सबसे लास्ट में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी कट पेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए जब हमें रो पूरा सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। पूरा रो सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से यहाँ पे जाके क्लिक भी कर सकते हैं, ओके। और अगर हमें माउस का यूज़ नहीं करना है तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं हम, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस करके जिस भी कॉलम में है हम, वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल स्पेस से। उसके बाद हम इसको कट पेस्ट करके आई कॉलम में जाके पेस्ट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल एक्स, ओके। कंट्रोल एक्स हो गया, ये अप्लाई हो गया, आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन। तो कंट्रोल एक्स से हमने कर लिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करेंगे, बट ये नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए ये डेटा कॉलम ए से ऑटोमेटिक हट भी जाए और यहाँ पे पेस्ट भी हो जाए, राइट। तो इसके लिए हम कंट्रोल एक्स के बाद में शिफ्ट कंट्रोल एंड प्लस करेंगे, ओके। अभी आप देख पा रहे हो हमारा कॉलम ए में एसक्यू कोड है, यहाँ से पूरी सिटी हट गई और यहाँ पे सिटी आ गई। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, कभी कभी हमें फ़िल्टर लगाना होता है, ओके। और फ़िल्टर लगा के कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, जैसे कि अभी हमारे पास ये वेयर हाउस आईडी है कुछ, ठीक है। ये अलग अलग वेयर हाउसेस है, तो कौन से वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो हम चेक कैसे करेंगे, अभी हम चेक नहीं कर सकते अभी, तो इसके लिए हमें फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो हम यहाँ पे आएंगे। अब फ़िल्टर के लिए शॉर्टकट की हमारे पास है शिफ्ट कंट्रोल एल, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, डेटा सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट कंट्रोल एल, ये देखो आप फ़िल्टर अप्लाई हो गए, ओके। अब हम यहाँ से जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने समझो ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, डब्ल्यू एच वेयर हाउस ए, ओके कर लिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कितना स्टॉक है इसका, ये सिलेक्ट कर लिया, 63 क्वांटिटी टोटल एसक्यूज है, प्रोडक्ट है, ये देखो काउंट, और ये 9384 इसका टोटल क्वांटिटी है, ओके। इस फिल्टर अप्लाई करने के लिए भी शिफ्ट कंट्रोल एल, फिल्टर हटाने के लिए भी शिफ्ट कंट्रोल एल, ओके। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की देखने वाले हैं। अगर हमें अब जैसे कि ये स्टॉक क्वांटिटी है ई कॉलम में टोटल, ओके, इसका हमें टोटल सम लेना है, ओके। तो सम लेने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, ठीक है, वो है अल्ट प्लस इक्वल टू, ओके। यहाँ पे जस्ट हम पूरे डेटा के नीचे आएंगे, ओके, अल्ट इक्वल टू, ये देखो पूरा डेटा आपके सामने, ये ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ आया है आपके पास में, इसको एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा सम के लिए शॉर्टकट की यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ आज के शॉर्टकट कीज़ थे जो हम डेली ऑपरेशंस में, डेली काम में हम इनका यूज़ कर सकते हो। और इनका यूज़ करके जब हम ये सारे शॉर्टकट कीज़ हम इसका यूज़ टू हो जाएंगे, इसकी आदत लग जाएगी, तो जो जो डेटा पे हम काम करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाता है
और जब हम एक साथ सारे शॉर्टकट कीज़ अप्लाई करना सीख जाते हैं, आदत लग जाती है ना, तो सच में हमें खुद को ही फ़ील होता है कि वॉव! कि ये इतने आसान तरीके से और इतने फ़ास्ट हो रहा है। तो वो हमें खुद भी अच्छा फ़ील होता है और डेटा पे काम भी हमारा अच्छा होता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यूज़ न्यू टास्क के साथ और कुछ न्यू फ़ॉर्मूलेज़ के साथ। ओके? बाय। थैंक यू गाइस।